एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो हर बार असफल हो गया। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। वो सोचता रहता था कि कमी कहां रह गई है। आखिर वो ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफलता क्यों नहीं पा सकता है। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता है जिनका उपयोग करके वो कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह समझ में आ जाएगी, उस दिन के बाद वो ऐसे इंसान की तलाश में जिस दिन उसे ये बात समझ आई, उस दिन के बाद वो ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सफलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में काफी माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वो युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वो गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता पाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वो सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़े से बड़े त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना होगा। पहला नियम, सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, ये किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा करने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वो विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक समान काम करता है। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। जिसको रुकना होगा वो रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता। ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि ये त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला लेते हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर चले जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में, बस, और कुछ नहीं। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग से जला दो। तीसरा नियम याद रखना,
एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष तक पहुंचना है तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर जा चुका है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सपना देख रहे हो सामना करने के लिए। इसलिए वो अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिन्हें स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या असफलता या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत होती है। चौथा नियम जरूर याद रखें, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो हैं लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है। कोई उद्देश्य नहीं मतलब भटका हुआ, दुखी और अस्तित्व विहीन जीवन। उद्देश्य मतलब मजा क्या चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर इंसान किसी के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वो हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। पांचवा नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। एक विस्तृत योजना बनाओ जिसमें तुम्हें उन सारे कदमों का उल्लेख करना होगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठाते हैं। योजना में समय सीमा तय करो। अगर तुमने अपने लक्ष्य को 1 साल में हासिल करना है तो उसे 12 महीनों में तोड़ दो, फिर उसे हर महीने में, हर हफ्ते में और हर दिन में काम बांट दो। ऐसा करने से तुम्हारे सामने एक स्पष्ट मार्गदर्शन होगा जो तुम्हें आज क्या करना है, तुम्हें कब तक इसे पूरा करना है। ये योजना तुम्हारी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करेगी और हर दिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करेगी। योजना बनाते समय यह निश्चित जरूर कर लो, सुनिश्चित जरूर कर लो कि वो व्यवहारिक और सटीक हो। अगर तुम चाहोगे कि ये सही हो तो तुम्हें किसी ऐसी चीज की खोज करनी होगी जो तुम्हारे लिए काम करती हो। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई योजना है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। अक्सर लोग योजनाएं बनाने में ही समय बर्बाद कर देते हैं और अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाते हैं। एक प्रभावी योजना होने से तुम्हें मेहनत करने के दौरान सही दिशा का ज्ञान मिलेगा और तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगा सकोगे। छठा नियम, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करो। यह जानना जरूरी है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हो। एक बार जब तुमने अपनी योजना बना ली तो हर हफ्ते या महीने में अपनी प्रगति को ट्रैक करो। यह सुनिश्चित करेगा कि तुम सही रास्ते पर हो और अगर कहीं तुम असफल हो रहे हो तो उसे समय पर सुधार सकते हो। जब तुम अपनी प्रगति को ट्रैक करते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में अपने प्रयासों के प्रभाव का ज्ञान होता है। इससे तुम उत्साहित रहोगे और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहोगे। सातवां नियम, समय का प्रबंधन करो। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसलिए इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपने दिन का एक योजना बनाओ जिसमें तुम्हारे सभी महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश हो। समय का सही प्रबंधन करने से तुम्हारे पास अपने लक्ष्यों को पूरा करने का अधिक समय होगा। अपने समय को बर्बाद ना करें क्योंकि हर मिनट ही कीमती है आपके लिए। सफलता के लिए जरूरी है कि तुम अपने दिन को अच्छी तरह से प्रबंधित करो। अपने समय को प्राथमिकता दो और सुनिश्चित करो कि तुम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब तुम समय का प्रबंधन करोगे तो तुम खुद को और अधिक प्रोडक्टिव महसूस करोगे और तुम अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ोगे। आठवां नियम, सकारात्मकता बनाए रखो। तुम्हारे पास आसपास के लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और उत्साह को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो और नकारात्मकता से दूर रहो। यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे सपनों को हंसते हुए देखता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो तुम्हारी प्रेरणा बढ़ाते हैं, तुम्हें समर्थन देते हैं और तुम्हारे लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें
तुम्हें उस राह पर बनाए रखेगी जो तुमने अपने लिए तय की है। इससे तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने और असफलताओं से उबरने में मदद मिलेगी। जब तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकोगे और तुम्हारी सफलता की यात्रा को और भी सुगम बना सकोगे। गुरु ने इन सभी नियमों को सुनाने के बाद युवक की ओर देखा और कहा, अगर तुम इन 8 नियमों का पालन करोगे तो यकीन मानो तुम अपनी जिंदगी में जितनी भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो उससे कम समय में पा सकोगे। लेकिन याद रखो, ये नियम केवल बातें नहीं हैं, तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन पर अमल करना होगा। युवक ने गंभीरता से सिर हिलाया और गुरु को धन्यवाद दिया। उसे अब एक नई दिशा मिल गई थी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए अब तैयार था और उसने ठान लिया था कि वो उन नियमों को अपने जीवन में लागू करेगा। इस प्रकार युवक ने अपने गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता गया। कुछ ही समय बाद उसने अपनी मेहनत, एकाग्रता और गुरु के नियमों की मदद से अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया और एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, योजना, सकारात्मकता और सही मार्गदर्शन जरूरी है। अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे तो कोई भी सपना सच हो सकता है।